एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी 10:30 हो रहे हैं और आज है 17, मतलब डेट 17 है और मैं अभी नाश्ते के साथ अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि अभी जस्ट मैंने एक वीडियो खत्म किया है, कल से पेंडिंग था मेरा वो, तो मैंने सोचा चलो आज अभी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर कंटिन्यू कर लेती हूँ। लेकिन नहीं तो इतना कुछ नहीं है और बाहर का जो भी काम है वो मेरा निपट चुका है, वो भी डर डर के निपटा हुआ है। क्योंकि ये देखते हैं तो मतलब तबीयत किसी की भी अगर खराब होती है तो रेस्ट सच बात है कि करनी ही पड़ती है। लेकिन क्या करें, हम औरतों के साथ तो होता नहीं है ऐसा। सोचते हैं कि चलो ये काम कर लूं वो काम कर लूं, और इतनी मतलब प्यार से चिल्ला बना के लाई हूँ ओट्स का और मन नहीं हो रहा बिल्कुल खाने का, पता नहीं क्यों। लेकिन बना बहुत टेस्टी है, सबने कहा है कि बहुत टेस्टी बना है, पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊं कि अच्छा लगे। लेकिन देखती हूँ थोड़ा सा कैसे कैसे करके तो मतलब खाऊंगी। और क्योंकि मेडिसिन लेने हैं तो अभी, और रूम के अंदर बहुत सारे काम हैं आज, तो मैंने सोचा कि चलो आज बैठे बैठे मतलब रेस्ट में ही ये सब कामें, जैसे कि कपड़ा प्रेस करना है, कपड़ा मतलब कबर्ड ठीक करना है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, उसके बाद मतलब ये सब जो भी काम है मेरे निपटा लूंगी। और गुनगुन की आज क्लास चल रही है तो आपको पता ही होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। आज गुनगुन के स्कूल में सावन सेलिब्रेट हो रहा है, तो गुनगुन आज ग्रीन ग्रीन ड्रेस में बैठी हुई है, वहां पे क्लास कर रही है अपना, वो भी छाता भी साथ में है उसके। तो अभी मुझे नहीं पता मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, लेकिन जो भी है देखती हूँ थोड़ी देर बाद, और मिलती हूँ भी थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो कहाँ से बात ही कर पाऊंगी। और आज काफी दिनों से मैं सोच भी रही थी कि मतलब एक खाना बनाने के लिए किसी को रख लूं, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि भाभी प्रेग्नेंट है और आगे चल के मुझे जरूरत भी हो सकती है, क्योंकि आना जाना, हॉस्पिटल करना, ये सब सारी चीज़ों को देखना, ऑर्गेनाइज करना। तो और घर में मतलब इतने सारे लोग हैं, दरअसल माँ भी एजेड हैं और बच्चे हैं, तो मतलब 3-4 बच्चे हैं, तो सबको लेकर चलना मतलब एक होता है ना कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ तो मतलब अच्छे से करो, और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि मतलब कोई भी फैसले सोच समझ के लेने पड़ते हैं, तो बस वही बात है। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ लगे इसको कर ही देती हूँ, क्योंकि 2-4 महीने तो मतलब वैसे भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। तो और मतलब जो भी कह सकते हैं इसको, तबीयत खराब होने के कारण का हो या फिर आगे चल के भी जरूरत पड़ेगी उसके कारण का हो, कुछ दिन बाद जो मैं करती अभी कर दिया मैंने, तो इससे थोड़ी सी मतलब तकलीफ कम हो गई है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी हो जाती है। एक जो मतलब मेंटली रूप से बना रहता है यार, ये मतलब कोई कौन कैसे खाएगा, कुछ बना नहीं है या फिर कुछ भी, तो ये सब अब नहीं रहेगा, टेंशन उतना नहीं रहेगा। अगर मुझे कुछ मतलब अगर मन कर रहा है मुझे बनाने का, खाने का, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बना सकती हूँ। और वैसे भी मुझे तो आदत सी है बनाने की, कुछ नए नए डिशेस ट्राई करने की मुझे मतलब आदत सी हो गई है। और खाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं बना था, चावल दाल और आधा खाना मैंने बना लिया था। उसके बाद वो मतलब आई है, कंफर्म नहीं था कि वो आएंगी, लेकिन पास में ही रहती हैं, जस्ट बगल में ही, तो कोई टेंशन नहीं है कहीं में आना है उनको, न जाना है मेरे घर से अपने घर, अपने घर से मेरे घर, बस। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं कर दूंगी, काफ़ी दिन वैसे भी मैं खाली हूँ। बोले हाँ चलो ठीक है। माँ ने कहा कि नहीं नहीं ज़रूरी भी है, मैंने बोला चलो ठीक है, सबका मन है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बस, तो थोड़े दिन रेस्ट जिसको बोल सकते हैं, थोड़े दिन मिल जाएगा और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। और अभी 2:45 हो रहे हैं, अब बस जा रही हूँ मैं बच्चों के साथ, थोड़ी देर उनको देखूंगी क्या कर रहे हैं। मैंने तो बोला कि खाना वाना हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, 4 बजे से पढ़ाई होगी, देखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब सुबह से उठ जाते हैं, युग का तो क्लास 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, दोपहर पर सोता नहीं है, शाम को होने के साथ साथ फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे के बाद से उसकी आंखें एकदम नम होने लगती है कि मतलब सोना है। बच्चे हैं, थकेंगे, अगर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तो वो सोएंगे भी नहीं, ऐसा तो मतलब आपको भी पता है। तो अभी बस जा रही हूँ और थोड़ी देर उन लोगों को लेके, और ये रेस्ट कर लिए। जहाँ पे मैं आयरन लगाती हूँ वहीं पे ये सोते हैं, तो मैंने बोला कि अभी तो ये जानबूझ के नहीं आते, बोले कि नहीं अगर मैं हट जाऊंगा ना तो तुम आयरन करने लगोगी। हद है। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब उठेंगे शाम को तो उसके बाद से सारे कपड़े मैंने निकाले हैं। बहुत ऐसे सूट हैं जो कि पता है मतलब ठंड के सूट हैं, मतलब ठंड के ही सूट है, पूरे पूरे फुल बाजू के, मतलब सलवार कुर्ती है जिसको मुझे प्रेस वेस करके अंदर रखना है बेड के अंदर, जो कि बाद में निकालूंगी। आज ये सब काम निश्चित है कि करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर थोड़ी सी अगर मोहलत मिलती है तो फिर दूसरे काम में उसको मतलब ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। भैया अभी खाना नहीं खाए हैं, बस जस्ट अभी आए ही हैं थोड़ी देर पहले, तो अब भाभी और भैया खाएंगे साथ में खाना, उसके बाद
किचन में साफ कर दूंगी और उसके बाद शाम का तो कोई टेंशन है नहीं, मैंने बताई थी आप लोगों को। तो चलिए फिर चलते हैं बच्चों के रूम में और देखती हूँ, लाइट ऑन कर दी और चलती हूँ, देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। किचन की हालत एकदम बेकार हो चुकी है और देख सकते हो आप, पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ है। अभी जा रही हूँ किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद कौन चाय बनाई है पूछिए मेरे से कि चाची लोगी। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी मुझे पता है कॉफी पीने का मन कर रहा है, एक कप। पता नहीं टेस्ट कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक कप कॉफी बनाऊंगी कड़क सी और एक बिस्किट के साथ लूंगी। तो सबसे पहले ये सब क्लीन कर देती हूँ, देख लीजिए, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद से मैं नहीं आई थी किचन में और अभी जस्ट आई हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी वानी करूंगी, चाय वाय मतलब जिसको देना है दूंगी या फिर खुद लूंगी। तो देखती हूँ, सारी चीज पहले निपटा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कॉफी बन चुका है और जब तक कॉफी बना है तब तक मैं बाहर से कपड़ा भी लेकर आ गई हूँ। और आजकल पता है मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। एक बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला। दरअसल आटा गीला का मतलब ये है कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत रिस्क है, आप लोग मतलब समझ ही सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे मंगाना तो पड़ेगा ही। 2 बार फोन गिर चुका है मेरा। तो चलिए अंदर चल, और इसके बाद अगर गिरेगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। और कॉफी तो बना के लेकर आ गई, देखती हूँ। तुमको कुछ चाहिए क्या? क्या अनार दे दें? अनार लेकर आओ, प्लेट और वो चाकू। ये म्यूजिक जो होता है ना बच्चों का, मतलब उसके आगे तो बड़े बड़े क्या बताए, म्यूजिक वाले जो भी हैं सब फेल है। कोई काम बोलो और पता है इसके साथ सबसे ज्यादा है, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ कि यो हाँ भले हो गया, समझ में आ गया म्यूजिक से कि वो बंदा कितना इंटरेस्टेड है वो काम करने में। और कपड़े ही कपड़े हैं, ये प्रेस के कपड़े थे, बेड से चेयर पे गए हैं और चेयर से पता नहीं कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मतलब कॉफी बनाते बनाते मैं लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले कॉफी पीऊंगी, उसके बाद जो भी अंदर की चीजें को ऑर्गेनाइज करना है वो करूंगी, और वो भी एक बिस्किट के साथ। तो चलिए पहले लेकर आओ शुगर फ्री बिस्किट के साथ, तो आप लोग भी खाओ। खोल देती हूँ, खत्म हो चुका है। और ये लोग ये बिस्किट नहीं खाते हैं, इन लोगों को बस मीठी बिस्किट अच्छी लगती है, या फिर गुड्डे हो या फिर ये खाते हो। ये बिस्किट दूसरी बिस्किट है बेटा, जो तुम खाते हो वो दूसरी है। फिर एक बार म्यूजिक, योग योग, एक बार म्यूजिक दे दो दे दो। मजेदार है, लेकिन सच में ये सब मतलब गजब है, और हंसी भी आती है मुझे सोच के कि अरे यार क्या कर रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोग भी कॉफी और बिस्किट एंजॉय कीजिए अपने घर में, अपने ब्लॉग में कर रही हूँ। और यहाँ पे कॉफी वॉफी पीने के बाद मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई हूँ। और कपड़ों में मतलब सबके रूम के कपड़े होते हैं, एक ही साथ में उठाकर लेके चली आती हूँ, क्योंकि बारी बारी से उठाना, सबके रूम में रखना थोड़ी सी मतलब आजकल हरासमेंट जैसी हो रखी है, आपको पता है। वैसे ही मैं ज्यादातर करती हूँ, लेकिन एक ही साथ लेकर आ गई हूँ। और सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस में लग चुकी हूँ। और क्योंकि अगर मैं इधर से हटाती तो फिर दूसरे दिन मेरे सिर पे एक होता है ना कि जैसे कि प्रॉब्लम होने लगती है। और गुनगुन यहाँ पे गाना देख रही है, मैंने टीवी ऑन कर रखा था तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं सारे, जो भी आप देख सकते हो इतने सारे मैंने कपड़े प्रेस किए हैं। और कभी कभी मौका मिलता है प्रेस करने का, तो बस यहाँ पे हो चुके हैं मेरे सारे कपड़े प्रेस। अब बारी आती है बाहर आई हूँ, पौधों में पानी डालना था, पानी आ रहा था पीछे से तो इस साइड ग्राउंड में, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। काफी दिन हो गए हैं, बारिश भी नहीं हुई है 2-4 दिनों से, तो सूख गए हैं सारे पौधे। और उस साइड बच्चों को लेकर जाऊंगी, सबको लगाऊंगी ड्यूटी पे। इस साइड मैं कर दे रही हूँ, लेकिन अभी जाए तब तो, लेकिन इस साइड हो गया। दरअसल इधर पानी टाइम से आता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी करना रहता है। अभी प्रेस की सारा कपड़ा भी प्रेस हो गया, और उसके बाद बस पौधों को पानी भी दे देती हूँ। आते ही झगड़ा स्टार्ट हो गया और पूरी पसीने हो गई हूँ, क्योंकि उधर से आई हूँ अभी जस्ट, और यहाँ पे पाइप लगा के लोगों को दिया है। और गुनगुन के साथ झगड़ा स्टार्ट भी हो गया है। भैया मैं यो ऐसे नहीं करते बेटा, दे देना उसको भी। और उसके बाद फिर
चारों तरफ हो जाए, अभी ठीक है काफी। और गुनगुन मेरी काम करती है, ऐसी बात नहीं है, देख लीजिए आप लोग भी देख लीजिए, गुनगुन करी है, यूज किया है। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं नींबू का चाय पी रही हूँ। भाभी और माँ को दिया, दरअसल मैं भी वहीं पी रही थी, लेकिन कोई आया हुआ है इनसे मिलने के लिए, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा सा चाय और पानी भेज दो, तो मैं चली आई पीने के लिए, क्योंकि पीते पीते चली आई। और अभी मुझे पीछे का जो भी काम है वो करना है। खाने का तो कोई टेंशन है नहीं, वो आएंगी बनाने के लिए, तो अभी देखते हैं। और बर्तन वर्तन सब लगाना है, बर्तन सारे पड़े हुए हैं ऐसे ही टब में। तो अभी जस्ट आई हूँ किचन में, तो पहले दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। दूध शाम को भी आता है, तो वही दूध चढ़ाई हूँ, चाय दे देती हूँ और चाय पी भी लेती हूँ। नींबू की चाय बहुत टेस्टी बनी हुई है। अब पता नहीं, शायद मुंह का टेस्ट अच्छा हो रहा है, इस वजह से लग रहा है कि अच्छा बना हुआ है नींबू की चाय। ये पता है, ये चाय जो है मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, अपने मन से करूंगी, आप लोगों के कहने पे नहीं, क्योंकि ये जो चाय की रेसिपी है वो मेरी माँ की हाथ की है, मेरी सासू माँ की हाथ की, और बहुत टेस्टी बनती है। ऐसे चाय एक बार जरूर बना के देखना। नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसे, और बहुत ही टेस्टी होती है। तो बाहर के लिए भी चाय निकाली लेती हूँ दूध, और उसके बाद बच्चों को भी दूध दे ही देती हूँ। जो भी काम है फटाफट करने में ही अच्छा है। पता है क्या होता है मेरे हिसाब से, जैसे खाना मतलब बनाना, ये जो चीजें होती है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कोई आया उसको देखो, मतलब छोटी छोटी चीजों को मतलब क्लीनिंग करो, किचन समेटो, बर्तन लगाओ, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जाती है। मतलब खाना तो क्या है, सब्जी काटो यार बना दो, मतलब आटा लगाओ, उसके बाद रोटी बना दो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये सब जो छोटी छोटी चीजें जो दिखती नहीं है कि हाँ मतलब हम लोग किए हैं, अब मतलब आप समझ सकते हो कि रेस्ट के बाद मेरे साथ कितना सारा काम था। तो अब सोच लो कि मतलब क्या है, बाहर पौधे में पानी काफी दिन हो चुके थे डालने, मतलब डालना था और सूख भी गए थे, तो पीछे भी डाला मैंने, दोनों तरफ पौधों में पानी डाला, तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है। और अभी थोड़ी सी भीग गई थी, लेकिन अभी सूख चुके हैं कपड़े, और अभी जा रही हूँ बस चेंज करके दिया जलाऊंगी। पहले चाय दे देती हूँ, बातें करती जाऊंगी तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है शाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन सारे मेड मतलब धो के गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही साथ सारे चीजों को निपटा देती हूँ। और वहाँ पे मैंने दूध चढ़ा रखा है बच्चों के लिए, और यहाँ पे चाय चढ़ा रखा है अपनों के लिए, मतलब जो सबके लिए जो भी जो जिसकी। कौन बताया तुमको राखी बनाने के लिए? गंगा दीदी। अच्छा, क्या क्या राखी में लगते हैं बताओ? तो पहले एक पेपर शीट लेना है, ग्लू और सीजर, और एक कपड़ा, उसको मोड़ कर ग्लू से चिपका देना है, टेप लगा देने, बन गया राखी। अच्छा, इजी तरीका है। अच्छा, जितना टूटा फूटा सा, जितना फटा हुआ चीज है सब राखी में लगा के भाई को दे दो, और भाई से ओरिजिनल गिफ्ट पालो। हाँ, की बातें आप लोगों ने सुनी ही होगी, जितने टूटे फूटे चीज है सारे को मिक्स करके एक राखी बना दो, राखी का भी पैसा बच जाएगा, और गिफ्ट भी ओरिजिनल गिफ्ट चाहिए उनको। भाई इतना पागल नहीं भाई के नाम पे, मतलब राखी के नाम पे बस जो मन वो नहीं हो। हाँ, बेचारा एक योग 15 बहनों का भाई है बेचारा, ये 15 राखी बनती है इसको, और इसके सोच लीजिए आपकी इसके कंधे के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होगी सारी बहनों के लिए। अब मेरे ब्लॉग में तो हंसी मजाक चलते ही रहेंगे, और मेरा सारा काम निपट चुका है, हो चुका है जो भी, और काफी लेट हो चुका। मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ थोड़ी देर। और अभी तो मतलब कुछ ब्लॉग्स में मैं मतलब अभी कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था। और तो देखते हैं, अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा डिमांड है या फिर कुछ भी मेरे से कुछ नए टाइप के वीडियो या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर सकूं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।